हेलो, हम लोग क्या कर रहे थे? मॉड्यूलस पढ़ रहे थे। तो इनइक्वालिटी के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलस को सॉल्व करना सीख रहे थे। तो अगर आपने वो सेक्शन नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं इसको आगे। मॉड्यूलस के इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग किस्म के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग। पहले क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक डेफिनेशन वाला और एक ये चेंज भी हो सकता है तुरंत। क्या लिख सकता है? एक्स माइनस टू को प्लस माइनस वन। क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस टू को प्लस माइनस वन। तो या तो एक्स माइनस टू वन होगा या एक्स माइनस टू क्या होगा? माइनस वन होगा। तो यहां से एक्स क्या निकलेगा? थ्री। यहां से एक्स क्या निकलेगा? टू माइनस वन। कितना बच्चों? वन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वन और थ्री। ठीक है, कोई इशू किसी को? नहीं। अब सेकंड देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। ओके, तो अगर अब मैं यहां पे अगर एक सोचो आप, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को मैं टी मान लू, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को क्या मान लू? टी। तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टू टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू थ्री। अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करके रूट्स निकाल लूंगा। तो क्या लिखेंगे? टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस थ्री बराबर क्या? जीरो। ओके सबको? अब क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो माइनस थ्री टी प्लस टू टी माइनस थ्री बराबर जीरो। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? टी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? टू टी माइनस थ्री प्लस वन। अंदर क्या बचेगा? टू टी माइनस थ्री बराबर कितना हो गया बच्चों? जीरो। यहां तक सब नोट कर लिए? कोई इशू तो नहीं? अब अगले ब्रैकेट में टू टी माइनस थ्री और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? टी प्लस वन बराबर जीरो। तो यहां से टी निकलेगा बच्चों क्या? थ्री बाई टू, या टी निकलेगा क्या? माइनस वन। टी क्या है? मॉड ऑफ बराबर थ्री बाई टू, या मॉड ऑफ एक्स प्लस वन बराबर कितना बच्चों? माइनस वन। अब बताइए आप मेरे को, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, किसी का भी मॉड मॉड्यूलस कभी नेगेटिव हो सकता है? तो यहां से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन सिर्फ कहां से निकलेगा? यहां से। तो कैसे? मॉड ऑफ एक्स प्लस वन थ्री बाई टू है, तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस थ्री बाई टू, या एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। इधर जा क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू माइनस वन, यानी कि कितना बच्चों? वन बाई टू। और यहां से एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, मतलब कितना? माइनस फाइव बाई टू। तो ये क्या हो जाएंगे आपके सॉल्यूशंस। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? पक्का? कोई तकलीफ है तो बोलिए। नहीं? तो दिख रहा था कि मैं किसका क्या बना सकता हूं, क्वाड्रेटिक बना सकता हूं, तो वो मैंने बना दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, फॉर विच दिस इक्वेशन कैन हैव फोर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। मतलब ऐसे चार अलग अलग एक्स होंगे जिसके लिए ये इक्वेशन क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ऐसा ए क्या हो वो बताना है। ठीक? ओके, तो देखिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ए का मॉड इज इक्वल टू फोर है। ठीक, सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। क्या? मॉड ऑफ एक्स अगर ए होता है तो एक्स बराबर क्या होता है? प्लस माइनस ए, है ना? तो यहां पे अंदर का मॉड बराबर फोर है, तो जो लिखा है वो क्या होगा? प्लस माइनस फोर। क्लियर? तो यहां पे दो बातें हो रही है बच्चों। क्या बातें हो रही हैं? दो बातें, कि ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ए है, या तो वो प्लस फोर होगा, या मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ए है वो क्या होगा? माइनस फोर होगा। यहां तक क्लियर? अब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, यहां से क्या निकलेगा? फोर माइनस ए। यहां से मॉड ऑफ एक्स माइनस टू क्या निकलेगा? माइनस फोर माइनस ए।
ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे आप मेरे को ये बताइए, इस केस का सॉल्यूशन होने के लिए, इस केस का सॉल्यूशन होने के लिए ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बात समझ रहे हो? क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ए को किससे बड़ा होना पड़ेगा ताकि नेगेटिव, किससे किसके बराबर होना पड़ेगा या छोटा होना पड़ेगा? ए को 4 से बराबर या 4 से छोटा होना पड़ेगा, तभी इसके अंतर्गत सॉल्यूशन आएगा, वरना नहीं आएगा। ए अगर 5 हो गया तो 4 - 5, तब आंसर नहीं आने वाला। ये बात समझ में आई? और इधर इधर सॉल्यूशन आने के लिए, इसको पॉजिटिव होने के लिए बच्चों, ए को क्या होना पड़ेगा? -4 -5 -6। जब -4 रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -5 रहेगा तो माइनस माइनस प्लस 5 -4 1 हो जाएगा। तो -4 -5 -6 सबके लिए आंसर आएगा। तो ये यहां पे ए को क्या होना पड़ेगा? -4 से छोटा। यहां पे ए को क्या होना पड़ेगा? 4 से छोटा। यहां तक क्लियर है? अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं? आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो यही दो खाने में बटा हुआ था। एक में बच्चों क्या है? मॉड ऑफ x -2 क्या है? 4 - a। और यहां पे क्या है? मॉड ऑफ x -2 -4 - a। उसको नेगलेक्ट क्यों नहीं किया हूं? क्योंकि वो नेगेटिव है, ये मेरे को नहीं पता है। वो तो ए पे डिपेंड करेगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये कब होता है? जब a लेस देन क्या है? -4। और ये कब है? जब a ग्रेटर देन, नहीं ये भी a लेस देन +4। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये लिखा है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं? +-4 - a लिख सकता हूं। तो x इज इक्वल टू 2 + 4 - a और x इज इक्वल टू 2 - 4 - a। कोई इशू किसी को? नहीं? मॉड ऑफ x बराबर a है तो x बराबर +-a होता है, उस प्रॉपर्टीज लिखे। यहां पे क्या लिखेंगे? x -2 इज इक्वल टू +-4 - a। सबको क्लियर? तो यहां से क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2 +-4 - a। तो x इज इक्वल टू 2 +-4 - a। x इज इक्वल टू 2 -4 - a। ये क्या निकल रहा है? ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों? 6 - a। ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों? -2 + a। क्लियर? यहां से किसके बराबर आ रहा है? -2 - a। यहां से किसके बराबर आ रहा है? a + 6। ठीक, तो हमको कितने सॉल्यूशन चाहिए थे? कितने सॉल्यूशन चाहिए थे? 4 सॉल्यूशन चाहिए थे। कितने सॉल्यूशन चाहिए? 4। तो वो कब होंगे? जब a 4 से छोटा रहेगा या a -4 से छोटा रहेगा। उन सारे हालतों पे मेरे पास कितने सॉल्यूशन होंगे? 4। ठीक है, पक्का? तो 4 सॉल्यूशन कब होंगे? व्हेन a 1 में 4 से छोटा है, a 1 में -4 से छोटा है। तो क्या करना पड़ेगा दोनों का? जब दोनों ही चीज होनी चाहिए, यहां से 2 सॉल्यूशन निकल रहे हैं, यहां से 2 सॉल्यूशन निकल रहे हैं, दोनों के ही सॉल्यूशन निकलने चाहिए। तो दोनों का क्या करने वाले हैं? क्या निकालेंगे? कॉमन। दोनों का क्या निकालेंगे? कॉमन। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ए क्या होगा? -4 से लेके कहां तक बच्चों? हाँ सॉरी, -∞ से लेके कहां तक? -4। ये बात समझ में आई कैसे लिखा? ये दो सॉल्यूशन कब निकलते हैं? जब ये 4 से छोटा रहता है। ये 2 सॉल्यूशन कब निकलते हैं? जब ये -4 से छोटा रहता है। तो चारों सॉल्यूशन कब निकलेंगे? जब a 4 से छोटा है, -4 से जो छोटा है वो 4 से भी छोटा है ना। दोनों का कॉमन क्या आएगा? -4 से छोटा। तो आंसर क्या आएगा? -∞ से -4। तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? 4। अब 0 रख के देखोगे तो नहीं आएगा। मतलब अपने ये क्रॉस चेक कर लिए कि हम जो निकाले हैं रीजन कि -4 से छोटा होना चाहिए a, वो सही निकाले, क्रॉस चेक कर लिए बस।
बाकी कैसे निकाले, कब कब डिफाइन हो रहा है उसके हिसाब से लिखे। बढ़े आगे। इंटरसेक्शन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। चलिए सॉल्व द फॉलोइंग, है ना। अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके, एक डेफिनेशन के ब्रेक थ्रू करके और दूसरा प्रॉपर्टी लगा के। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों अपने पास क्या है, मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। चलो डेफिनेशन से करते हैं इस बार। ये कहां पे जीरो होता है, टू पे। तो एक केस रहेगा बच्चों टू से छोटा, एक केस रहेगा बच्चों टू से बड़ा। एक केस रहेगा टू से छोटा, एक केस रहेगा टू से बड़ा। टू से छोटा के अंदर ये मॉड क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा तो जो भी लिखा है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके उतार के लिख दिए। टू के बाद मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव। तो जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दिए, कुछ माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं किए, एज इट इज लिख दिए। और क्या कर दिए बच्चों हम लोग, उतार दिए। ये बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है, आना तो बोलिए। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। यहां से क्या निकल रहा है, एक्स टू निकल रहा है ना, है ना। एक्स क्या निकल रहा है, टू निकल रहा है। लेकिन हम लोग यहां पे लेस देन टू लिए, लेस देन इक्वल टू नहीं लिए। तो यहां पे अभी इसको एक्सेप्ट मत करो। अगर वहां पे इक्वल टू लिखे रहते तो एक्सेप्ट कर लेता। इक्वल टू मैं यहां यूज कर लिया हूं, दोनों में से कहीं पे भी एक जगह इक्वल यूज कर सकता था, ठीक। अब इधर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स और एक्स तो क्या हो गया, कट गया। माइनस टू बराबर माइनस टू आ रहा है, क्या माइनस टू हमेशा माइनस टू के बराबर होता है, यस। तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो इस रेंज में जितने भी आंसर हैं वो सब के सब सॉल्यूशन होंगे। तो क्या सॉल्यूशन होंगे, x बिलोंग्स टू टू से लेके इंफिनिटी। तो पहले का आंसर क्या है, टू से इंफिनिटी। क्लियर, समझ में आया सबको। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, मॉड ऑफ x प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस थ्री। सबसे पहले आप सोचो ये मॉड जीरो कहां पे होता है, माइनस थ्री पे। कहां पे जीरो होता है, तो माइनस थ्री से पहले अलग लाइफ, माइनस थ्री के बाद लाइफ अलग। ये बात समझ में आई। अब बताइए माइनस थ्री से पहले ये मॉड क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। माइनस थ्री से पहले मतलब माइनस थ्री से छोटा, माइनस फोर माइनस फाइव माइनस एक्स, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो जो लिखा हुआ है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके उतार दीजिए इक्वेशन। माइनस थ्री के बाद वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो जैसा लिखा है वैसे ही उतार दीजिए। अब यहां से क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री। तो यहां से क्या आ गया, पूरे के पूरे सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री लिखूंगा अभी, और थ्री को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे इक्वल वाला साइन नहीं लगाया हूं। और यहां पे क्या आएगा, टू एक्स बराबर सिक्स माइनस सिक्स और एक्स बराबर माइनस थ्री। क्या एक्स बराबर माइनस थ्री मेरे इसमें आता है, यस, इक्वल का साइन है यहां पे आता है। तो दोनों का यूनियन करके लिखना है मेरे को, दोनों का क्या करके लिखना है, यूनियन। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री तक है, लेकिन यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, यहां पे माइनस थ्री इंक्लूडेड है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस थ्री। इस बार माइनस थ्री को क्या कर देंगे, इंक्लूड। क्लियर है, हाँ ना बोलिए बच्चों, पक्का। अब बच्चों तीसरा अप्रोच कर रहे हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए ये जीरो कहां पे होता है, उसके लिए हम इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिख दिए, एक्स कॉमन ले लिए, फैक्टराइज हो गया। अब ये कहां पे जीरो होता है, जीरो पे, वन पे। तो यहां पे लाइफ जो नंबर सिस्टम मतलब जो नंबर लाइन डिवाइड होगी तीन जगह, एक्स जीरो से छोटा, फिर एक्स जीरो से बड़ा और वन से छोटा, फिर एक्स किससे बड़ा, वन से बड़ा। ये बात समझ में आई। ये कहां पे जीरो होता था, जीरो और वन पे। तो जीरो से पहले एक, जीरो और वन के बीच पे एक, वन के बाद एक, ठीक है। अब जीरो से पहले कुछ भी नंबर बोलो, माइनस फोर माइनस फाइव कुछ भी रखो, ये क्या मिलेगा, ये ब्रेकेट नेगेटिव,
जीरो से पहले क्या है, ये नेगेटिव, ये भी क्या है नेगेटिव, दोनों ब्रैकेट नेगेटिव, मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, यस हमेशा ही बराबर होंगे ना, एक ही चीज तो लिखी हुई है। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो को इंक्लूड अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई, पक्का, ठीक है। अब इधर देखिए, अब 0 और 1 के बीच में 0.5 रख के देखो, ये ब्रैकेट, ये आदमी पॉजिटिव, ये आदमी 0.5 रखने से नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 नेगेटिव, ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ उतार दोगे, कितना होगा देखो बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सबको उधर ले चलो, तो जीरो बराबर क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, कॉमन ले लो x इंटू एक्स माइनस वन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो 0 को तो एक्सेप्ट कर लेंगे बच्चों, 1 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, 1 यहां पे इंक्लूड नहीं किया हूं इसलिए, कोई इशू किसी को। अब लास्ट x किससे बड़ा, किससे बड़ा बच्चों, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एज इट इज लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमेशा ही बराबर होगा, हमेशा ही बराबर होगा, तो क्या लिखोगे, 1 से लेके इंफिनिटी, जो रेंज में है उस पूरा रेंज उतार दिए। अब सबका क्या लिखना है, यूनियन, सब चीज का क्या लिखना है, यूनियन, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, 0 इंक्लूड करेंगे, यस क्योंकि यहां आ रहा है ना, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। किसी को लगता है सर ये बीच वाला नंबर इंक्लूड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, तो आप पूछ सकते हैं, बाकी तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बार इक्वल टू, अच्छा इसका 2 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये पहले फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां से निकलेगा बच्चों x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है ना सबको, ओके सबको क्लियर है। अब देखिए अलग अलग रीजन में बटेगा, एक x माइनस 1 से छोटा, एक x माइनस 1 और 2 के बीच में, और एक x 2 से बड़ा। अब 2 से बड़े में, 2 से बड़ा चेक करते डायरेक्ट, 2 से बड़े में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव, तो हम इसको जो लिखा था उसको एज इट इज उतार देंगे, तो ये क्या आएगा, सबको इधर ले आओगे तो 2 टाइम्स, तो यहां से सॉल्यूशन क्या निकलेगा, -1 और 2। क्या मैं इस रीजन पे लिया हूं इसको, तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर इक्वल्स टू लिखा रहता तो 2 को एक्सेप्ट कर लेता, नहीं लिखा हूं इसलिए नहीं किया, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद -1 और 2 के बीच में रखोगे तो क्या आएगा, -1 और 2 के बीच में रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, 0 रख के देख लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव तो माइनस मल्टीप्लाई के साथ लिखोगे, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम है, मतलब हमेशा ही सॉल्यूशन होगा। और यहां पे इक्वल लिखा हूं तो -1 से 2 लिखूंगा, और यहां पे फिर सॉल्यूशन नहीं आएगा, याद रखिएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, -1 से 2। क्लियर सबको, चलिए क्यों नहीं करेंगे, हाँ तो 0 बराबर 0 नहीं हो सकता क्या, है ना, बढ़ू आगे, चलिए सॉल्व द फॉलोइंग, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ना कि x, क्या होता है, मॉड ऑफ x, तो ये 1 माइनस एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1,
अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, जीरो कहां पे होता है, जीरो कहां पे होता है बच्चों, वन पे, तो वन से पहले और वन से बाद में, तो x लेस देन इक्वल टू वन और x ग्रेटर देन वन। कहीं पे भी इक्वल टू लगा सकता हूं क्योंकि बाद में यूनियन तो लेता ही हूं मैं, तो आंसर नहीं बदल जाएगा उससे ना। तो वन से छोटा, यहां देखो वन से छोटा, वन से छोटे में क्या होगा, नेगेटिव, तो जो लिखा है उस पर क्या उतार के लिख देंगे, माइनस साइन। वन से बड़ा में पॉजिटिव, जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक। यहां से क्या सॉल्यूशन निकल रहा है, x इक्वल टू वन। यहां से क्या सॉल्यूशन निकल रहा है, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, मतलब जीरो बराबर जीरो है ना, ये तो होता है ना हमेशा जीरो बराबर। तो जितना भी है सब के सब जो रेंज में आ रही है सब चीज सब के सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके वन। वन यहां इंक्लूड कर लिया, यहां यूज करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं लिखा था। क्लियर सबको, पक्का। और भी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप बेहतर आप समझते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अभी क्लियर हो रहा है, तेज तो नहीं भाग रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन, मॉड ऑफ 3x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले जीरो कहां पे होता है, 2/3 पे, तो दो बस एक ही बार जीरो होता है, तो एक रहेगा 2/3 से कम और दूसरा रहेगा 2/3 से ज्यादा, ठीक है ये बात। अब 2/3 से कम, 2/3 से कम के बीच पे, मतलब 2/3 से छोटा नंबर, जीरो भी डाल के देख लो क्या मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, तो जो लिखा है उसके साथ क्या लिख देंगे, माइनस साइन। जो लिखा है उसके साथ क्या लिख देंगे, माइनस साइन। 2/3 से ज्यादा मतलब कोई भी बड़ा नंबर 2/3 से 10 15 कुछ भी, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा एज इट इज। तो यहां से बच्चों x क्या निकल रहा है, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 निकल रहा है क्या, क्या x इक्वल टू 1 इस रेंज में आता है, क्या x इक्वल टू 1 2/3 से बड़ा है, नहीं है, ए भगवान, x इक्वल टू 1 2/3 से बड़ा है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है हमारा। अब इधर देखिए, -3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, यहां से क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, क्या 1/2 2/3 से छोटा है, 1/2 2/3 से छोटा है, यस छोटा है ना भाई। 2/3 कितना होता है 0.66, 1/3 कितना होता है 0.5, तो छोटा ही है ना, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 1 और 1/2। अगर आपको डर है तो यहां रख के चेक करके देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों साइड जो आंसर आया उसको रख के देख लो, LHS RHS अगर बराबर आ रहा है तो मतलब सही निकाले हो, आ रहा है दोनों को बराबर रखने से, 1 और 1/2 1 रखने से तो आ रहा है भाई, 3 - 2 1 होता है, उधर भी 1 होता है, 1/2 रखने से क्या आता है देखो, (1/2 रखने से लेफ्ट साइड क्या आता है, -1/2 का मॉड, वो क्या होता है 1/2 प्लस 1/2, और राइट साइड क्या आता है, गलत बोल रहा हूं हिमांशी तो बोल दो, सबको क्लियर, बढ़िया होंगे। लेट्स सवाल, अब बच्चों ये सवाल है चौकन्ना होने का, किस चीज का सवाल है, चौकन्ना होने का। आप लोग JEE की जर्नी के दौरान बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उनमें से एक चीज आपको सीखनी है, वैसे 9th क्लास में भी सीखते हैं हम लोग ये चीज, लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवल पढ़े होगे तो आप शायद ना सीखे हो। स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर भी क्या है, स्क्वायर रूट। तो हम ये जो अंदर वाली चीज है उसको किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर। जो भी अंदर लिखा है उसको किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब जो भी जब भी कभी ऐसा हो ना, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट हो तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। ये वाला जो आदमी है ये 2ab का काम करने वाला है, किसका काम करने वाला है, 2ab, और ये जो चीज है वो a² + b² का काम करने वाली है, ठीक, यहां तक क्लियर। अब 2ab बराबर क्या दिख रहा है आप लोगों को, 4 √x - 1,
दिख रहा है? ये से ये कट गया तो ए बी क्या दिख रहा है? 2√x-1 दिख रहा? दिख रहा सबको? अब मैं यहां से ए और बी प्रिडिक्ट करूंगा और ऐसा प्रिडिक्ट करूंगा कि इनको स्क्वायर करके ऐड करूं तो x+3 आ जाए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? x+3। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए शुरुआत में ए को मान रहा हूं बच्चों 2 और बी को मान रहा हूं √x-1। ठीक है, ए को ये मान ले रहा हूं, बी को ये मान ले रहा हूं भाई। शुरू में मानने में क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब बताइए ए स्क्वायर क्या होगा? 4। बी स्क्वायर क्या होगा? x-1। क्या दोनों को ऐड करने से x+3 आता है? आता है ना? -4 -1 + 4 तो 3 होता है ना? तो आता है। तो अब मैं इस चीज को कैसे लिखने वाला हूं? x+3 को कैसे लिखूंगा? देखो, √x-1 का होल स्क्वायर प्लस अगला क्या था? 2 का स्क्वायर माइनस इसको कैसे लिखूंगा? 2 × 2 √x-1। ये वापिस x+3 है और ये तो किसका होल स्क्वायर हो गया ये बच्चों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab। तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सर आप तो b माइनस ए लिख दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। b माइनस ए का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम ही होता है। अगले स्टेप में आपको करना क्या है? अंडर रूट का स्क्वायर, इसलिए क्या लिखने वाले हो? मॉड लिखने वाले हो बच्चों आप लोग। ये बराबर मॉड ऑफ ये, ठीक है? √a² मॉड ऑफ ए होता है, ना कि जो लिखा है ए नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्या जो भी अंदर चीज लिखी है उसका स्क्वायर क्या लिखे। अब मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसमें दिमाग लगा के बताइए कि इसको कैसे तोड़ेंगे। सोचिए आराम से। √x+8 माइनस 6 √x-1। तो मैं क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? ये आदमी क्या काम करता है? 2ab। 2ab बराबर कितना बच्चों? 6 √x-1। तो ये कट गया, कितना आ गया? 3। तो a × b क्या आ गया? 3 √x-1। अब किसी को एक मानना है, किसी को b मानना है। तो अगर मैं मान लिया a अगर मेरा 3 है और b है √x-1, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और b स्क्वायर कितना हो जाएगा? x-1। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? x+8। तो हाँ भाई, ऐसा मैं मान सकता हूं। सबको क्लियर है? अच्छा, इसमें तो डाउट नहीं है ना? किसी स्टेप में डाउट नहीं है? तो इसको क्या लिख सकता हूं? √x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3 × x-1। तो किसका होल स्क्वायर है बच्चों? ये √x-1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? मॉड ऑफ √x-1 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए दोनों का सम 1 आना चाहिए। इसके आगे अब नॉर्मल सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। दोनों का सम, पहला आदमी क्या है? मॉड ऑफ x-1 माइनस 2 प्लस दूसरा आदमी क्या है? मॉड ऑफ x-1 माइनस 3। दिस टू बी इक्वल टू 1। क्या सोचना रहता है? मॉड 0 कहां पे होता है? तो अब आपकी जिम्मेवारी ये है बच्चों कि पता लगाओ कि ये आइटम 0 कहां पे होता है। देखिए एक बार सोचिए, यहां पे 2 आए तभी 2 - 2 0 होगा। यहां पे 2 आएगा तभी तो 2 - 2 0 होगा। ठीक है, बात मानते हो? ये 2 कब आएगा? जब अंदर 4 आएगा। अंदर 4 कब आएगा? जब x क्या होगा? 5। तो इसका रूट क्या है? x = 5। अब इधर देखिए, ये कब 0 होगा? जब ये 3 होगा। ये 3 कब होगा? जब अंदर 9 होगा। अंदर 9 कब होगा? जब x 10 होगा। तो सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं, स्क्वायर करके आप रूट निकाल रहे हो, जरूरत नहीं, ऐसे ही आप देख के बता दिए। तो नंबर लाइन कितने हिस्से में बटेगी? 5 से पहले, 5 और 10 के बीच में,
10 के बाद। क्लियरिटी है कि नहीं है बच्चों? एक इंपॉर्टेंट चीज और, एक चीज अपन भूल गए। क्या भूल गए? कि स्क्वायर रूट डिफाइन भी तो होना चाहिए। ये x माइनस वन है तो स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस वन है, तो वो जो चीज है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो याद रखिए 1 से बड़ा ही आप आंसर लिखोगे, 1 से छोटा वाला अगर आंसर आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे मेरा रूट ही डिफाइन नहीं है। सबको क्लियर है बात? चलिए 5 से छोटा कि 10 से बड़ा, किससे शुरू करें? 10 से बड़े में शुरू करते हैं। 10 से बड़ा 15, 50, 150, ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। 150 डाल दूंगा तो 3 से तो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव। ये भी क्या आएगा? तो एज इट इज उतार देंगे। ठीक है ये बात? तो ये कितना रहा बच्चों? 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, -1 -3 -5, उधर जा कितना जाएगा बच्चों? 6। तो कितना हो गया बच्चों लोग? 3। तो x माइनस वन क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। तो x कितना हो जाएगा? 10। 10 को मैं वहां लिखा हूं क्या? तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लिखा रहता तो इक्वल लिख देता तो एक्सेप्ट कर लेता। क्लियर है सबको? पक्का? अब 5 और 10 के बीच में, किसके बीच में? 5 और 10 के बीच में बच्चों जैसे ये 10 से छोटा हो जाएगा ना, तो जैसे अगर मान लो 5 रख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 बनेगा। तो 3 से छोटा हो गया ना, तो रूट क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। ये अंदर मॉड का क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सेकंड वाला नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन के साथ लिखेंगे। और फर्स्ट वाला क्या है? 4 से 5 से बड़ा डाल रहे हो ना, 5 पे 0 हो रहा है, उसके बाद तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो उसको क्या लिख देंगे? जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ये दोनों कट गया, क्या निकल रहा है? 1 इक्वल टू 1। 1 इक्वल टू 1 होता है क्या? यस। तो इस रीजन में जितने लोग हैं वही सॉल्यूशन है। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? 5 से लेके कहां तक बच्चा लोग? 10। बात समझ में आ रही है मानसी दीदी? बोलो दोनों शौर्य, गोविंद, प्रज्ञान, सूर्यांश, अन्या, पक्का? अब 5 से छोटा बच्चों याद रखना, 5 से छोटा दोनों ही क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। दोनों ही क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस 2 प्लस नहीं माइनस सॉरी अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से क्या सॉल्यूशन निकलेगा? ये तो 1 हो गया। 4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये कितना हो गया? 2। 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, स्क्वायरिंग करूंगा 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 5। 5 इंक्लूड किया हूं क्या यहाँ पे? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 to 10, 5 इंक्लूड। 5 to 10 के हर नंबर, मतलब 6.1 भी इसका सॉल्यूशन होगा, 6.2 भी सॉल्यूशन होगा, 7.8 भी सॉल्यूशन होगा, सब के सब इसके क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या सीखे? रूट के अंदर रूट दिया रहेगा तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहेगा। एक और दो प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट दिस, ये किसका होल स्क्वायर है? बताओ ना। x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है? x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको ये सब प्रूव करना है, प्रूफ तो बाद में देखेंगे। ये क्या होता है? मॉड ऑफ x प्लस वन। ये क्या होता है? मॉड ऑफ x माइनस वन। क्या करते हैं? सॉल्व करने के लिए करना क्या रहता है? डिवाइड करना है। कितने लोगों में डिवाइड होगा? कहां कहां जीरो हो रहा है? -1। तो एक लाइफ होगी किससे पहले? -1 से पहले। एक लाइफ कब होगी बच्चों? -1 और 1 के बीच में। एक लाइफ कब होगी बच्चों? 1 के बाद। अब बताओ 1 के बाद, 1 के बाद 2 3 4 5 6, अरे बाप रे क्या हो गया? हाँ 1 के बाद 2 3 4 5 6, ये आइटम क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव होगा तो इस चीज को जैसा लिखा है वैसे ही उतार देंगे। और ये आदमी वो भी पॉजिटिव होगा तो जैसा लिखा है वैसे ही उतार देंगे। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ये दोनों कट गया तो क्या है? 2। कहां से 0?
2 प्रूफ भी तो 2 करना है गुरुजी। कोई दिक्कत? प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है आप लोगों को? माइनस माइनस प्लस होता है, नहीं समझ में? अब सेकंड केस, -1 से बड़ा और +1 से छोटा, 0 सोच लो, ये क्या आएगा मॉड? ये क्या आएगा मॉड? 0 -1 से +1 के बीच में नेगेटिव, तो जो लिखा है उस पे फिर से माइनस मल्टीप्लाई करके, मतलब माइनस मल्टीप्लाई करके उतार देंगे, और ये माइनस साइन पहले का था वो लिखा हुआ है, और -1 से बड़ा, -1 और 0 के बीच में ये वाला ब्रैकेट 0 वगैरह रख के देख लो पॉजिटिव, तो उसको क्या लिख देंगे? एज इट इज। तब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, +1 -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, x + x क्या हो जाएगा? -1 से छोटा, -1 से छोटा, दोनों ही मॉड क्या? नेगेटिव। तो पहला क्या लिखोगे? माइनस ऑफ x + 1, दूसरा क्या लिखोगे? माइनस ऑफ x - 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -x - 1 प्लस x - 1 प्लस x - x कैंसिल, क्या मिलेगा? -2। अब क्या डाउट है बोलो? समझ गए? तो यही प्रूफ करना था बच्चों, किसी को तकलीफ? पक्का? तो ये मॉड कहां कहां 0 हो रहा है? ये कहां पे 0 हो रहा है? 2 पे। ये कहां पे 0 हो रहा है? 3 पे। तो एक लाइफ होगी बच्चों 2 से पहले, एक रेंज होगा x का क्या? 2 से 3 के बीच में, फिर एक क्या होगा? 3 के बाद। 3 के बाद से शुरू करता हूं, दोनों ही पॉजिटिव, तो जैसा लिखा है हम उसको वैसे ही उतार देंगे, और किससे इक्वेट करेंगे? 1 से। तो कितना आएगा? 2x बराबर कितना बच्चों? 6। तो x बराबर कितना आएगा? 3। 3 यहां पे नहीं लिया हूं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई इशू किसी को? नहीं। 2 और 3 के बीच में ये वाला तो पॉजिटिव, 2 से बड़ा मतलब 2.5 डालूंगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव है उसको माइनस मल्टीप्लाई करके उतार दिए, और जो पॉजिटिव है उसको एज इट इज उतार दिए, इज इक्वल टू 1। तो -x + 3 + x - 2 इज इक्वल टू 1। तो -x + x कट गया, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 होता है क्या? यस, हमेशा होता है। तो जितने लोग लिखे हैं सब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 2 से 3। बच्चों अगर कभी ऐसा होता कि 1 बराबर 2 आ जाता मान लो, तो वहां पे अपन नो सॉल्यूशन लिखते हैं उसका, है ना? यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, जितने हैं सब सॉल्यूशन है। वैसे अगर अलग आ जाता तो वहां पे क्या लिखते हैं? नो सॉल्यूशन। 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब दोनों ही क्या बच्चों? नेगेटिव। तो कितना आएगा ये? तो यहां से क्या आएगा? 2x बराबर 4, x बराबर 2। एक्सेप्ट किया हूं क्या यहाँ पे? नहीं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 से 3। किसी को कोई इशू नहीं? पक्का? चलिए एक ये क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, बहुत, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, क्या लिखा हुआ है? √ऑफ मॉड ऑफ x - 2। अंडर रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू, अगर आप लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा स्क्वायर रूट की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? 0 से इन्फिनिटी। कहां से कहां तक जाती है? 0 से इन्फिनिटी। तो ये क्या कभी 0 होगा? होगा? 2 पे होगा, -2 पे होगा, सब जगह 0 होगा। तो कहां से जाएगा? 0 तो होगा। x = 2 डालूं या x = -2 डालूं, वहां पे √ऑफ दिस की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। क्या इन्फिनिटी होने वाला है? हाँ भाई, इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी आएगा। तो प्लस इन्फिनिटी पे भी और माइनस इन्फिनिटी पे, दोनों पे ही क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा। तो सर इसका आंसर, ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? 0 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ में आई? समझ में आए बात? पक्का? चलिए अच्छा मेरे को ये बताइए, अगर मैं ये पूछूं, ये डिफाइन, जिसको बच्चों आगे चल के हम बोलते हैं डोमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोमेन। ये डिफाइन कौन से x, कहां से कहां तक है x के लिए, उसका अगर जवाब दूं तो याद रखिए ये आदमी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मॉड x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तभी तो ये 0 से 0, 0 या 0 से बड़ा आएगा। अगर मॉड x 2 से छोटा हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा और वो डिफाइन नहीं होता। सबको क्लियर? तो मॉड x 2 से बड़ा,
तो वो किसके लिए होता है? 2 से इन्फिनिटी सब के लिए मॉड एक्स 2 से बड़ा होता है ना। और बच्चों माइनस इन्फिनिटी से -2 के लिए भी सब के लिए मॉड एक्स 2 से बड़ा होता है। -3 का भी मॉड 2 से बड़ा होता है। -4 का भी मॉड +4 होता है, वो 2 से बड़ा होता है। तो अगर इसका डेफिनेशन पूछता कोई तो कहां से कहां तक डिफाइन रहता है? -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। चलिए अब सेकंड वाला देख रहे हैं, क्या है? √3 माइनस मॉड ऑफ x -1। ठीक, पहला सवाल ये है, क्या ये आदमी ये चीज कभी 0 जाएगी? कब जाएगी? जब x की जगह मैं 4 डाल दूं तो 4 - 1 कितना होगा? 3। 3 - 3 क्या होगा? 0। जब x की जगह -2 डाल दूं, -2 - 1 क्या होगा? -3। -3 का मॉड क्या होता है? +3। 3 - 3 क्या होगा? 0। तो 0 तो जा रहा है। मैक्सिमम कितना जाएगा? क्या इन्फिनिटी जाएगा? 3 जाएगा। जब ये चीज की सबसे छोटी वैल्यू डालूंगा ना, तब ये मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम बच्चों 3 जाएगा जब मैं x क्या डालूंगा? 1 डालूंगा। अगर उससे बड़ा डालने लगा, मतलब मैं मान लो x 10 डालने लगा, तो डेफिनेशन ही नहीं रहेगा। √3 जाएगा, सॉरी, क्या जाएगा? √3। जैसे मैं बड़े बड़े नंबर डालने लगूंगा ना, इससे कि 3 से बड़ा हो जाए, मतलब 5 डालने लग गया, 5 डालूंगा तो क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड। 6 डालूंगा तो क्या? नॉट डिफाइंड। उधर -2 से छोटा डालने लगूंगा, -1 -3 -4 डालूंगा तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो वो √3 से बड़ा जाएगा ही नहीं, और 0 से तो छोटा होगा ही नहीं स्क्वायर रूट। समझ में आया सूर्यांश? ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, अभी इसको करिए। फिर अपन नेक्स्ट क्लास हमारी इनइक्वालिटी की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। ठीक, तो मैं होपफुल हूं उससे पहले आप लोगों को मॉड्यूलस को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और समय के साथ आप लोग मॉड्यूलस को और अच्छे क्लियर करोगे ही करोगे जब आप फंक्शन और रिलेशन वगैरह पढ़ोगे, ठीक है? लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। बाय, करो इसको।